अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाक एजू कैरियर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस से रिलेटेड जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा वो आपके सामने हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से शेयर की जाएगी कि अगर किसी को सीएसएस के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो ये वीडियो देख के बहुत कुछ जान जाएगा, क्योंकि इसमें हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। सीएसएस यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम यानी मुकाबले का इम्तहान है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद की तरफ से हर साल एक बार कंडक्ट होता है, जिससे कैंडिडेट्स को फेडरल गवर्नमेंट के अंडर 17 स्केल की पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाता है। यानी आपको 17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब मिलती है और आपका जॉब स्केल 22वें ग्रेड तक भी जा सकता है और आपकी टोटल 30 साल की सर्विस होती है। सीएसएस के थ्रू जिनकी सिलेक्शन हो जाए वो सीएसपी यानी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स बनते हैं और ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं, जिसके बाद इनके पास अथॉरिटी होती है और ये मुतल्लिका महकमों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी बरसगीर पाको हिंद में ब्रिटिश लेके आए थे। उन्होंने यहाँ मुकाबले का इम्तिहान इंट्रोड्यूस कराया। इससे कबल मंजूर नज़र लोग सल्तनत का काम संभालते थे, लेकिन अंग्रेज़ अपने साथ ये सिस्टम लेके आए कि कोई भी काबिल शख्स मेरिट की बुनियाद पर गवर्नमेंट के आला ओहदों तक पहुँच सकता है। ये एग्ज़ाम सब कॉन्टिनेंट में इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था। पाकिस्तान बनने के बाद इसे सेंट्रल सुपीरियर सर्विस सीएसएस का नाम दिया गया। पाकिस्तान में सीएसएस के इम्तिहान खासी अहमियत के हामिल हैं। सीएसएस के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी को चलाने के लिए होनहार नौजवानों को मुंतखब किया जाता है। हर साल हज़ारों कैंडिडेट सीएसएस के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हर तबके के लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे ऊपर आएँ और आला मराआत के साथ गवर्नमेंट जॉब हासिल करके मुल्क व कौम की खिदमत करें। हर उस इंसान को सीएसएस क्वालिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए जो इसकी सलाहियत रखता है और कुछ बड़ा काम करने के लिए पैशनेट है। सीएसएस क्लियर करने के बाद आपके पास ओहदा, अथॉरिटी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीएसएस क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स की जिन महकमा जात में एलोकेशन होती है उनमें शामिल हैं कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप और रेलवेज, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। सीएसएस एग्जाम के 4 पार्ट्स होते हैं: रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वोस यानी इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स ये तमाम स्टेजेस क्लियर करके सिलेक्ट होते हैं उनकी सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर में ट्रेनिंग होती है। सीएसएस के रिटन एग्जाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा और सखर। सीएसएस में अपीयर होने की एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट पाकिस्तान का सिटीजन या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट हो, यानी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ने एचईसी से रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कम अज कम सेकंड डिवीजन यानी 45% मार्क्स के साथ की हो। बैचलर डिग्री से मुराद बीए, बीएससी जो कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है। ये कम अज कम क्वालिफिकेशन है और इससे ज़्यादा आपने जितना पढ़ा हो अच्छा है, या आपने इक्वलेंट क्वालिफिकेशन किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो। बैचलर डिग्री में वैसे तो सेकंड डिवीजन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर किसी का बैचलर डिग्री में थर्ड डिवीजन हो और मास्टर डिग्री में हायर डिवीजन सिक्योर कर ले तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सीएसएस के लिए अप्लाई करने की एज लिमिट 21 से 30 साल है। कुछ केसेस में जैसे कि वो कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या रिकग्नाइज्ड ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट में 2 साल की रिलैक्सेशन होती है, यानी वो 32 साल की उम्र तक अपीयर हो सकते हैं। और तमाम कैंडिडेट्स के पास सीएसएस की टोटल 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, यानी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप 3 बार सीएसएस की अटैम्प्ट दे सकते हो। चौथी बार किसी को भी अपीयर होने की परमिशन नहीं होगी। तमाम बैकग्राउंड के स्टूडेंट सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं, चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर हों या इंजीनियर या कोई भी और डिग्री कंप्लीट की हो। इस हवाले से जो रिफॉर्म्स आने के बारे में खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि
बहुत सारी डिग्रीज जैसे कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग एटसेट्रा करने वाले कैंडिडेट्स को सीएसएस में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो बताते चलें कि उसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है और कोई नहीं कह सकता कि वो इम्प्लीमेंट होती भी है या नहीं, क्योंकि 2015 में सीएसएस को उर्दू में करने का बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सीएसएस इंग्लिश में ही हो रहा है। तो इन नई अमेंडमेंट्स का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सीएसएस इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, ये सिर्फ आपसे कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन डिमांड करता है। आपको 6 माह से 1 साल तक खालिस्तन सीएसएस की प्रेपरेशन करनी होती है। सीएसएस की अच्छी तैयारी के लिए अच्छी राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश, स्टडी हैबिट और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सीएसएस के लिए कोई बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। सीएसएस के रिटन एग्जाम के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो टोटल 600 मार्क्स के हैं। इनमें सबसे पहले इंग्लिश एसे है जिसके लिए 3 घंटे का टाइम होता है और एसे 2500 से 3000 वर्ड्स का होना चाहिए। आपको 10 टॉपिक्स दिए गए होते हैं और आपने किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में 20 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन आता है, जिसमें दिए गए पैराग्राफ को मुख्तसर करके लिखना और उसका टाइटल सजेस्ट करना होता है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, ग्रामर एंड वोकेबलरी के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जिसमें टेंस, आर्टिकल्स, prepositions, punctuation, phrasal verbs, synonyms and antonyms etc. आते हैं। फिर सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और ट्रांसलेशन के 10-10 मार्क्स होते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 60 मार्क्स का जनरल साइंस का पार्ट होता है जिसमें फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी 40 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का पार्ट होता है जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स के पेपर में 20 मार्क्स का पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स का पार्ट, 40 मार्क्स का पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्ट और 40 मार्क्स का ग्लोबल इश्यूज का पार्ट आता है। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड यूएस वॉर ऑन टेरर और इस जैसे टोटल 28 टॉपिक्स में से पेपर आता है। और इस्लामिक स्टडीज का पेपर जिन टॉपिक्स में से आता है उनमें शामिल हैं इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ विमेन इन इस्लाम, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम और इस्लामिक कोड ऑफ लॉ। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में एसे के अलावा बाकी सब में 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स 40% हैं। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 7 ग्रुप्स हैं जिनमें से कैंडिडेट्स ने अपनी चॉइस के मुताबिक 600 मार्क्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ग्रुप 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है। आप इस ग्रुप में से 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 2 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें फिजिक्स के 200 और केमिस्ट्री के 200 मार्क्स और बाकी सब्जेक्ट से 100 मार्क्स हैं। आप इस ग्रुप में से 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी आप फिजिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं या केमिस्ट्री या बाकी 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स में से किसी दो का इंतखाब कर सकते हैं। ग्रुप 3 में 4 सब्जेक्ट्स हैं और आप 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप 4 में हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में से 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट, ग्रुप 5 में से 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट और ग्रुप 6 में लॉ के सब्जेक्ट्स में से भी 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ग्रुप 7 में सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स में से भी 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। जो सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के हैं उनके 100 मार्क्स के दो पेपर्स होंगे। 100 मार्क्स के एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम होता है। तमाम सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज होंगे, सिवाय प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स 33% हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए ये देखें कि आपकी ग्रेजुएशन किस में है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। इसके अलावा अपना इंटरेस्ट देखें कि किन सब्जेक्ट्स में है या फिर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें। सीएसएस में ओवरऑल आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट्स 40% मार्क्स के साथ पास होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 33% मार्क्स के साथ। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल भी आपके 1200 में से 600 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो ही आप पास होंगे। सीएसएस के तमाम कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस और रिकमेंडेड बुक्स
FPSC वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप डिटेल से इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। 2017 से 2019 के तमाम सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स आपको FPSC की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप इन्हें ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि CSS में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 में 23,403 कैंडिडेट्स ने CSS के लिए अप्लाई किया, जिनमें से 14,521 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, यानी तकरीबन 9,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई करने के बावजूद एग्जाम नहीं दिए। इन 14,521 कैंडिडेट्स में से 372 कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जाम पास किया और ये पासिंग रेशियो 2.56% बनती है। CSS में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन सबमिशन अक्टूबर के महीने में होती है, रिटन एग्जाम्स फरवरी में होते हैं। अप्लाई करने का तरीका इस तरह होता है कि आप FPSC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और CSS के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके FPSC हेडक्वार्टर आगा खान रोड इस्लामाबाद के एड्रेस पे सेंड कर दें। अप्लाई करने की फ़ी 2200 रुपये होती है। लास्ट ईयर 2019 में ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर थी और मैनुअल फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 11 नवंबर थी। अगर आपको CSS से मुताल्लिक मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें।